अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। बहुत ही खूबसूरत हदीस की खाने के बारे में है कि बहुत से हर किसी को पता है खाने के बारे में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता होकर भी नहीं पता है। कहने का मतलब बहुत कम पता है खाने के बारे में। जैसे कि हम लोगों को भी बहुत कम ही पता होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इंसान को नहीं पता होता। कभी कभार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं, तो हमें बार बार हदीस की बातें यानी बार बार हमें ये चीज़ें जो मस्जिदों में जो पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है कि मजलिसों में बच्चे जाते हैं, मस्जिदों में सुन के आते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठी रहती हैं, तो बच्चे उस तरीक़ा से चलते हैं। लेकिन घर में जब माँ बाप पढ़े होते हैं तो बच्चों को भी टोकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा हो जाता है जैसे कि बच्चे मस्जिद में जा रहे हैं, सुन के आ रहे हैं, लेकिन माँ बाप पढ़े हुए नहीं हैं, तो उन्हें टोकें तो कैसे टोकें, कहाँ पर टोकें, उल्टा वो माँ बाप को आकर बताते हैं। तो वो बच्चे अपनी मनमानी करने लग जाते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज के बच्चे इतने ज़्यादा ओवर हो रहे हैं कि वो उनके लिए थोड़ा बहुत मतलब अपने घर में हदीस का सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए कि वो जो सुन के आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी बहुत अच्छी बात है, सुन के आ रहे हैं, जो हम तुम्हें बता रहे हैं हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी गंवार नहीं हैं, तो हमारी भी बात सुनिए और समझिए, क्योंकि हम जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका नबी यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो चलिए, ये हमारा कहने का मतलब ये था कि थोड़ी बहुत घर में यानी हम लोगों को थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अगर हमें पढ़ना नहीं आता है तो हम ऐसी मजलिसों में जाएं ताकि अपने बच्चों को हम सिखा सकें। बेटा, मैं ऐसी मजलिस से आई हूँ होकर कि मुझे भी पता है कि खाने के अरकान, बैठने के अरकान, सोने के अरकान सारे पता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दाऊद वगैरह ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे गोता दे दे। यानी जब खाने में मक्खी गिर जाती है तो उसे गोता दे दे। गोता का मतलब उसे अच्छी तरीक़ा से गिरा दे, क्योंकि मक्खी इतनी शैतानी होती है, वो इतनी बुरी होती है। मक्खी तो वैसे ही बुरी है, लेकिन वो जात की भी बुरी होती है। वो उधर से गिरती है जिधर से बीमारी है, उधर से ही गिरेगी, और जिधर से सिपा है उधर से अपने परों को सूखा छोड़ देती है। तो इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि जब भी मक्खी गिर जाए तो उसे गोता दे दें। अगर खाना चाहते हो, अगर किसी को गुनाती है नहीं खाते तो उस खाने को जाया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस मक्खी को गोता दे दें और फेंक दो। यानी मक्खी को गोता दे के निकाल कर फेंक दो, क्योंकि उसके एक बाजू में बीमारी है और दूसरे में सिपा है। यानी एक पर जो है, एक बाजू जो है उसकी उसमें बीमारी है, दूसरे में सिपा है। वो कमकत इतनी शैतान है कि वो बीमारी की तरफ से ही गिरती है, सिपा की तरफ से नहीं गिरती है। सिपा की तरफ से वो सूखा छोड़ देती है अपने आप को। तो बीमारी है, दूसरी में सिपा है, और उसी बाजू से अपने को बचाती है। यानी उसी बाजू की तरफ से अपने आप को बचाती है जिसमें वो बीमारी यानी मायने वही बाजू खाने में पहले डालती है जिसमें बीमारी है, उसी को पहले डालती है वो जिसमें बीमारी है। तो जिसमें बीमारी है लिहाजा पूरी को गोता दे दें, क्योंकि कभी आपने वो मक्खी गिरी देखी, जल्दी से ना गिनिया कर निकाल कर फेंक दिया तो वो बीमारी की सिफत बन जाता है वो खाना। क्योंकि हम भी बहुत बार ऐसे ही करते थे, मक्खी को गिनाती है देखकर तो उसे निकाल के जल्दी से झट से फेंक देते हैं। लेकिन जब से हमें पता चला है कि ये चीज़ बीमारी की वजह है, तो तब से या तो उस खाने को ही हटा दो। अगर खाना चाहते हो तो उसको पूरी तरह डुबा दो दूध में। अक्सर मक्खियाँ आ जाती हैं डल के, तो दूध में और लगता है कि ये वैसे ही गोता खा के आई है, फिर भी उसे एक बार गोता खिला दो ताकि वो बीमारी की वजह ना बने। तो अबू दाऊद व इब्ने माजा व दारमी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खाना खाए और दांतों में कुछ रह जाए उसे अगर खिलाल से निकाले तो थूक दे और ज़बान से निकाले तो निगल जाए। जिसने ऐसा किया अच्छा किया और ना किया तो भी हर्ज नहीं। जिसने ऐसा किया तो अच्छा किया, ना किया तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं है।
क्योंकि अगर वो खाना दांत पोले हो जाते तो ज़बान से ही ज़्यादा निकालते हैं लोग बाग। और अगर किसी ने खलाल से या किसी धागे से या किसी सीख से दांत नुकाने वाली से निकाला तो उसे थूक दे, उसे निगले नहीं, क्योंकि उसमें खून आ जाता है। अगर ज़बान से निकालते तो उसमें खून नहीं आता, उसको खाने को निगल सकते हैं। तो मसाइले फ़िक्रिया यानी मसाले फ़िक्रिया बाज़ सूरत में खाना कर्ज है, यानी मसाइले फ़िक्रिया बाज़ सूरत में खाना फ़र्ज है। मसाइले फ़िक्रिया बाज़ सूरत में खाना फ़र्ज है कि खाने पर सवाल है और न खाने में अज़ाब। अगर भूख का इतना गलबा हो कि जानता हो कि न खाने से मर जाएगा तो इतना लेना जिससे जान बच जाए, यानी फ़र्ज है। और उस सूरत में अगर नहीं खाया यहाँ तक कि मर गया तो गुनहगार हुआ। इतना खा लेना कि खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत आ जाए और रोज़ा रख सके। मायने न खाने से इतना कमज़ोर हो जाएगा कि खड़ा होकर नमाज न पढ़ सकेगा और रोज़ा न रख सकेगा, तो उस मिक़दार से खा लेना ज़रूरी है और उसमें भी सवाब है। दुर्मुख्तार यानी उसमें भी सवाब है। मिक़दार से खा लेना ज़रूरी है, यानी आप अगर मिक़दार से खा लेते हो, जितनी आपके शरीर को ताकत की ज़रूरत है उतनी मिक़दार से खा लेते हो, उसमें सवाब है। यानी मिक़दार से खा लेना ज़रूरी है और उसमें भी सवाब है। तो मसला फर्स्ट इस्तिखारा की हालत, यानी इज़्तितार की हालत, मायने इज़्तितार की हालत मायने जबकि जान जाने का अंदेशा है, यानी जबकि जान जाने का अंदेशा है। अगर इलाज चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती तो हराम या मुर्दार या दूसरे की चीज़ खाकर अपनी जान बचाए और उन चीज़ों के खोलने पर उस सूरत में मुआखिसा नहीं बल्कि ना खाकर मर जाने में मुकाइसा है। अगरचे पराई चीज़ खाने में तबान देना होगा, यानी तबाम देना होगा। कोई चीज़ आपके पास खाना नहीं है और आपको लग रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो किसी से खाना लेकर खा सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं उसका खाना हराम है या हलाल है, लेकिन उस मिक़दार में आप उसका खाना लेकर खा सकते हो, यानी मांगकर उससे खाना खा सकते हो। क्योंकि अगर भूखे मर जाओगे तो आप गुनहगार होगे, क्योंकि खाना खा सकते हो उस मिक़दार में आपको इजाज़त दी गई है तो आप खाना खा सकते हो। तबान देना होगा, यानी खाने का तबान, पराई चीज़ खाने में तबाम देना होगा, यानी आपने पराई चीज़ खाई है उसका तबाम देना होगा, यानी दुर्मुख्तार। मसला प्यास से हलाक होने का अंदेशा है तो किसी चीज़ को पीकर अपने को हलाकत से बचाना फ़र्ज है। पानी नहीं है और शराब मौजूद है और मालूम है कि उसके पी लेने में जान बच जाएगी, तो इतनी पी ले जिससे ये अंदेशा जाता रहे, यानी इतनी पी ले जिससे ये अंदेशा जाता रहे कि मैं बच जाऊंगा। यानी भूखा प्यासा मरने से अच्छा है कि आप हराम चीज़ खा सकते हो, इतनी खाओ कि आप सिर्फ बच सकते हो, लेकिन उसका भी तनाब देना होगा क्योंकि पराई चीज़ है। तो यहाँ इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि हम पी सकते हैं, प्यास की शिद्दत में मर रहे थे, तो इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ये वहाँ आपके पास पानी मुहैया नहीं है और कोई इस चीज़ को लेके बैठा हुआ है, तो आप उस टाइम अपनी जान बचाने के लिए उससे वो चीज़ लेकर इतनी पी लें कि वो गला आपका सूखा हुआ, मतलब बच जाए, जान बच जाए, उसी टाइम के लिए है, या ना कि इस टाइम के लिए कि आप पीते रहो। तो मौजूद और इतनी पी लें जिससे ये अंदेशा जाता रहे, यानी आप बच गए। दुर्मुख्तार रहमत मसला दूसरे के पास खाने पीने की चीज़ है तो कीमत से ख़रीद कर खा पी लें, यानी दूसरे के पास कोई चीज़ है खाने की, आपको इतनी भूख लग रही है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो उससे आपके पास पैसा है तो आप दूसरों से ख़रीद कर खा सकते हो, खा पी लें लेकिन भूखे ना मरे। दूसरे के पास खाने पीने की चीज़ है तो कीमत से ख़रीद कर खा पी लें,
वो कीमत से भी नहीं देता और उसकी जान पर बनी है तो उससे ज़बरदस्ती छीन ले, और अगर उसके लिए भी यही अंदेशा है तो कुछ ले लें और कुछ उसके लिए छोड़ दें। यानी उसके पास जो खाना है उसके लिए भी ये अंदाज़ा है कि वो खाना उसने नहीं खाया तो वो भी मर सकता है, उससे थोड़ा खाना ले लें, थोड़ा उसके लिए छोड़ दें। अगर वो आपको कीमत दे के नहीं दे रहा, मैं अगर तुझे कीमत दे के दे दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, तो उससे उस टाइम आप छीन कर भी खा सकते हो, मगर उससे मांग कर खा सकते हो कि थोड़ा मुझे दे दे, थोड़ा तू खा ले। खाने पीने पर दवा और इलाज को कायम न किया जाए, यानी खाने पीने पर दवा और इलाज को क्यास न किया जाए, यानी हालत इस्तिरार में मुर्दार और शराब को खाने पीने को हुक्म है, मगर दवा के तौर पर शराब जायज़ नहीं, क्योंकि मुर्दार का गोश्त और शराब यानी तौर पर भूख और प्यास का दवाइया है, और यानी दवाइया है, भूख के तौर पर से दवाई की तरह ले सकते हो, और दवा के तौर पर शराब पीने में ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मर्ज का इजाला ही हो जाएगा। यानी शराब आपने पी ली कि मेरी खांसी सही हो जाएगी, मैं शराब पी लेता हूँ, तो इसका ये इलाजा नहीं है कि आपकी ये खांसी इसको पीने से सही हो जाएगी और आप गुनाह में भी दाखिल हो जाते हो, इजाला ही हो जाएगा। तो यानी जब आपको दवा की ज़रूरत है तो आपको दवा लेनी चाहिए, इसमें साफ साफ कहा कि आपकी दवा की ज़रूरत है तो आपको दवा लेनी चाहिए, ना कि आप उन चीज़ों से अपने आप को सही करने की कोशिश करें। भूख से कम खाना चाहिए और पूरी भूख भरकर खाना रखा लेना मुबाह है, यानी ना सबाब है ना गुनाह, क्योंकि उसका भी सही मकसद हो सकता है कि ताकत ज़्यादा होगी और भूख से ज़्यादा खा लेना हराम है। ज़्यादा का ये मतलब है कि इतना खा लिया जिससे पेट खराब होने का गुमान है, मसलन दस्त आएंगे और तबीयत बदमजाज हो जाएगी, यानी खाने में दस्त आएंगे और तबीयत बदमजाज हो जाएगी। इतना खा लिया तो खाना मतलब इतना खा लिया तो गुमान है, यानी ये खाना हराम है। खाना इतना खाओ कि आपके खाने से आपके शरीर में इतनी ताकत की ज़रूरत है, आपके शरीर को उतना खाना खा लो, उससे ज़्यादा खाना मत खाओ कि आपकी तबीयत में गुमान आ जाए, यानी दस्त हो जाए और बीमारी हो जाए। दस्त हो गया, पलटी आ रही है, दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, लोग बाग दावत में जाते हैं इतना खा जाते हैं कि दूसरे के खाने को फ्री का खाना समझते हैं कि आप जी खा ले, वो खा ले, वो खा ले, मसलन इतना खा लेते हैं कि उनको आकर घर पर आकर या पलटी या उल्टी या दस्त हो ही जाते हैं। माशाल्लाह इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, ना ही आज तक किसी भी दावत से आकर हम लोग बीमार हुए। अल्लाह का बहुत करम है, क्योंकि शुरू से ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई गई थी तो दिमाग में बैठी हुई हैं, क्योंकि कभी भी ये चीज़ सोची ही नहीं कि हम इतना खा लेंगे तो ज़्यादा देर तक हमें अपने घर पर नहीं खाना पड़ेगा, खाना तो हमें अपने घर पर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ दूसरे की इज्जत की खुशी की वजह से आए, क्योंकि उसने हमें इतना खुशी से इज्जत से बुलाया है, सिर्फ हम इसकी वजह से आए, और भूख इसे खाना हमारे लिए फ़र्ज किया गया है, इस वजह से हम खा रहे हैं। अगर हमने खाना नहीं खाया और यहाँ महफिल में हम भूखे डोलते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे तो सबका माहौल भी ख़राब हो जाएगा, हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो हमें उतना खाना खाना चाहिए जितनी हमारे शरीर को ताकत मिल जाए, उतना ही खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए कि फ्री की दावत में आए, फ्री का खाना खा भैया जी खा वो खा, खाते रहो, इतना नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा चख लीजिए, जितना आपकी मर्जी है कि हमें ये चख ले वो चख ले, थोड़ा थोड़ा सब खाने में चख सकते हो। कोई खाना खाने गए हो सकता है आपका सारा खाना खाने का मन हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप खाना चखते हो उसमें, तो ऐसा नहीं कि आप भर भर थाली लेके बैठ जाओ और सारा खाना बिगाड़ दो। तो चलिए, क्योंकि ये तो हमारा तजुर्बा था कि आज तक इतनी उम्र हो गई, हमने आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं किसी दावत में पेट भर के कि हमें अपने घर पर आके खाने की ज़रूरत ना पड़े। कम से कम दावत में से आके हमें इतनी भूख तो रहती है कि हम रात में दूध पीकर सो जाएं। कहने का मतलब ये है कि इतनी भूख हम रखते हैं अपने पेट में कि हमें बीमारी
ना हो खाने की वजह से। कभी कभार ऐसा हो जाता है इंसान इत्तेफाकी बीमार हो जाता है बासा कुसा खाकर, तो बासा कुसा भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए ये तो हमारा तर्जुबा था, लेकिन इसमें जो बताया उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खाना उतना ही खाइए जितनी आपके शरीर को ताकत की ज़रूरत, उतना मत खाइएगा कि आपको दस्त हो जाए, बदहज़मी हो जाए, ये हराम है। तो चलिए आगे चलते। अगर भूख से कुछ ज़्यादा इसलिए खा लिया कि कल का रोज़ा अच्छी तरह रख सकेगा तो रोज़ा में कमज़ोरी नहीं पैदा होगी तो हर्ज नहीं, जबकि इतनी ज़्यादती हो जिससे मैदा ख़राब होने का अंदेशा न हो और मालूम है कि ज़्यादा न खाया तो कमज़ोरी होगी तो दूसरे कामों से दिक्कत होगी। यूं ही अगर मेहमान के साथ खा रहा है और मालूम है कि ये हाथ रोक देगा तो मेहमान शर्मा जाएगा और शेर होकर न खाएगा, तो इस सूरत में भी कुछ तो ज़्यादा खाने की इजाज़त है। यानी इस सूरत में भी आप कुछ ज़्यादा खा सकते हैं। कोई मेहमान आपके साथ मेहमान के साथ आप खाने बैठे हो और मेहमान की भूख ज़्यादा है, वो ज़्यादा खाएगा, आपकी भूख कम है, तो आप उस मिक़दार में इतना खाना खा सकते हो कि वो भूखा ना रहे। तो इस मिक़दार में भी आपको इजाज़त है। और रोज़ा रखते हैं लोग बाग तो इतना खाना खा लेते हैं कि हमें काम करेंगे बहुत सारा। सुबह रोज़ा रखते हैं, जब सहरी करते हैं तो इतना खाना खा लेते हैं कि हमें इतनी ताकत बनी रहे, हमें सुबह इतना सारा काम करना है तो हम बीमार ना पड़ें। और उतना ही खाएं जितनी आपके काम की, यानी आपके शरीर को ज़रूरत है उतना ही खाना खाएं। इतना नहीं कि आपका रोज़ा ख़राब हो जाए, आपने इतना खा लिया खाना कि आपको उल्टी पल्टी हो गई, उसकी वजह से खाना अच्छा था, आपने इतना खा लिया, रोज़ा भी आपका बेकार हुआ, आप भी बीमार हो गए। तो चलिए ये खाने का तरीका है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सारी मालूमात हमें पता होना चाहिए। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया और आखिरत की बेहतरीन किस में है, दीन में। क्यों फरमाया, क्योंकि दीन की बातें हमें मालूम होंगी तो हमारी भी बेहतरीनी इस चीज़ में है, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि हमें खाना कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, शरीर के लिए खाना चाहिए। कहीं हम फंसे हुए हैं तो हमें लग रहा है ये हराम का खाना है, हम मर जाएंगे भूखे, तो हमें भूखा नहीं मरना है। किसी भी हालत में हम उससे खाना लेके खा सकते हैं। उसकी तनाव है तो देना पड़ेगा, तो देना तो पड़ेगा, क्योंकि हमने जब उस टाइम चीज़ हमारे लिए कर दी गई है तो उसे हम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये बहुत बड़ी चीज़ मालूम पड़ी है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रियाजत व मुजाजिद पे तो उसने मसलन शेर होकर खाना इसलिए नफाफिल कसरत से पढ़ सकेगा और पढ़ाने में कमज़ोरी पैदा न होगी अच्छी तरह उस काम का, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि सिक्कम ख़राब हो जाए। और मकरूह है इबादत गुजार शख्स को ये अख्तियार है कि बक़द्र मुबाह यानी तनाबुल करे, ये बक़द्र यानी मंदूब, मगर उसे ये नियत करनी चाहिए कि इसलिए खाता हूँ कि इबादत की कुव्वत पैदा हो, और इस नियत से खाना भी एक किस्म की ताकत है। खाने से उसको मकसूद तलज़ुल व तनाउम न हो, यानी लिज्जत व ख्वाहिश को पूरा करना ना हो। यानी लिज्जत और ख्वाहिश की वजह से खाया जा रहा है, ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा खाना है और लिज्जत और ख्वाहिश लग रही है और खाऊं, ऐसा ना हो। सिर्फ इस गरज से खाए कि मुझे निफिल नमाज पढ़नी है, नफाफिल पढ़नी है और मैं कमज़ोरी में मुब्तला हो जाऊँगा, नफाफिल पढ़ूँगा, तो उसकी गरज से खा रहा है तो वो खाना उसके लिए जायज़ है। यानी उसकी वजह से खा रहा है, इतना ही खाए कि उससे बीमार ना हो। इसमें बार बार यही समझाया जा रहा है कि आप खाना उतना खाइए कि आपके शरीर को आपको ज़रूरत है। मसला 9 रियाजत व मुजाहिदा में ऐसी तकलीफ़ें, यानी कुफ़ार की सिफत ये बयान की गई है कि खाने से उसका मकसूद तमतुआ व तनाउस यानी सिर्फ लुत्फ़ और लिज्जत उठाना बताई गई है। यानी कुफ़ार की बताई गई है, लुत्फ़ उठाकर लिज्जत उठाकर खाने को खाया जाता है, ये कुफ़ार की बताई गई है।
तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब चीज़ की हमारे लिए मना है, और इतनी चीज़ की हमारे लिए याद दे दी अल्लाह ताला ने कि हमें लग रहा है कि मौत यानी बिना खाने की वजह से हमें मौत आ जाएगी, तो हम खाना खा सकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, किसी से मांग के खाएं, छीन के खाएं, कैसे भी खाएं, लेकिन हमें अपनी जान उस टाइम बचानी है। तो चलिए माशाल्लाह 10 ज़्यादा वो मुजाहिदा में ऐसी तकलीलें गिज़ा, कम खाना की इबादतें, मफरूज़ा की अदा में ज़ोहब, कमज़ोरी पैदा हो जाए, मसलन इतना कमज़ोर हो गया कि खड़ा होकर नमाज न पढ़ सकेगा, ये नाजायज़ है। इतना कम मत खाइए कि आप खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते, जी नाजायज़ है। और अगर इस हद की कमज़ोरी न पैदा हो तो हर्ज नहीं, मतलब आपको ये कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही है तो ये हर्ज नहीं कि आपने कम खाना खाया है और आपको ये कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही है कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ, तो कोई हर्ज नहीं कि आपने कम खाया है ज़्यादा खाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इबादत कर पा रहे हो, ये आपके लिए बेहतर है। तो ज़्यादा खा लिया इसके लिए के कर डालेगा, इसके लिए क्या कर डालेगा, ज़्यादा खा लिया इसके लिए वो क्या कर डालेगा, और ये सूरत उसके लिए मुफीद हो तो हर्ज नहीं, क्योंकि बाज़ लोगों के लिए ये तरीका नफ़ा होता है, यानी बाज़ लोगों के लिए तरीका नफ़ा होता है, क्या कर यानी उल्टी करके उसे आराम मिल जाता है, तो कोई हर्ज नहीं। तरह तरह के मेवे खाने में हर्ज नहीं, अगरचे अफजल ये, लेकिन बात यह है कि इतना खाना नहीं खाना चाहिए कि आप उल्टी और दस्त में मुब्तला हो जाए, कम ही खाना खाना चाहिए ताकि आपकी सेहत को वो लग जाए खाना। क्या बात है, आपने खाना इतना शेर होकर खा लिया, अब उल्टी पल्टी हो गई, जो खाया वो तो निकल ही गया और कमज़ोर हो गया बाकी का शरीर भी, तो उतना ही खाइए जितनी आपके शरीर को ताकत की ज़रूरत है। तो जवान आदमी को ये अंदेशा है कि शेर होकर खाएगा तो गलब हो जाएगा, यानी वो जवान आदमी को ये अंदेशा है कि वो शेर होकर खाएगा तो यानी वो पचा लेगा, शहबत होगा तो खाने में कमी करे कि गलहब सहबा ना हो, मगर इतनी कमी ना करे कि इबादत में कसूर कमी पैदा हो, यानी इतनी कमी मत करो। जवान है, अच्छा खा सकता है, पचा भी सकता है, तो कम खाए, तब भी कम खाने की इजाज़त दी है कि कम खाए, इतना ना कम खाए कि वो इबादत नहीं कर सकता, इतना खाए कि तू इबादत कर ले, यानी आप इबादत पूरी तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से कर लो, निफिल नमाज पढ़ लो, अपनी अज़ा पूरी तरीक़ा से कर लो। सहब होता है वो भी गोश्त में कमी कर दे, यानी पैदा हो आलमगीरी यानी आलसगिरी पैदा हो, आपने इतना खाना खा लिया, खाने की वजह से आपको आलमगीरी पैदा हो रही हो, तो इसी तरह बाज़ लोगों को गोश्त खाने से गलब सहबत होता है, वो भी गोश्त में कमी कर दें, यानी किसी को गोश्त रोटी खाने से भी यही होता है कि आरकस आ जाता है, ज़्यादा खा लिया लस हो जाता हूँ, तो कम कर दें, सोने की वजह ना बने खाना आपका कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ तो आपकी नमाज निकल जाए। तो मसला एक किस्म का खाना होगा तो बकदर हाजत ना खा सकेगा, तबीयत घबरा जाएगी, लिहाजा कई किस्म के खाने तैयार कराता है कि सब में से कुछ खाकर ज़रूरत पूरी कर लेगा। इस मकसद के लिए मुतहिद किस्म के खाने में हर्ज नहीं, यानी जो हमने बताया था बहुत सारे खाने हैं तो थोड़ा थोड़ा कर खा सकते हो, तो ये अब आ रहा है लिखा हुआ कि इस तरह के खाने में कोई हर्ज नहीं है, आप थोड़ा करके सारा खाना चख सकते हो, क्योंकि इतना सारी वैरायटी आपके खाने में बनी है, तो आप एक ही वैरायटी खाकर पीछे हटा दो, ऐसा नहीं, आप थोड़ा करके आप सारी वैरायटी खा सकते हो, तो खाकर ज़रूरत पूरी कर लेगा। इस मकसद के लिए मुतहिद किस्म के खाने में हर्ज नहीं, ये इसलिए कि बहुत से खाने पकवाता है कि लोगों की ज़ियाफ़त करनी है, वो सब खाने सिर्फ हो जाएंगे तो उसमें भी हर्ज नहीं, और ये मकसूद हो तो यानी इसफराक फजूल खर्ची है, यानी ये इसफराक फजूल खर्ची है। अगर इसमें आपको लग रहा है कि एक ही खाना बहुत है और आप ज़्यादा खाने बनाते हो तो ये फजूल खर्ची है, तो इसको
ना करें। अगर करा तो आपने बनवाया खाना इतना सारा तो थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हो, मगर आलमगीरी ना आए, यानी आलस ना आए। मसला 14, खाने के आदाब व सुन्न। ये है कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। खाने से पहले हाथ धोकर पोंछे ना जाएं और खाने के बाद हाथ धोकर रुमाल या तौलिया से पोंछ लिए जाएं। यानी खाने से पहले हाथ मुंह धोया आपने तो पोंछना नहीं है तौलिया से, बिना पोंछे आपको खाना खाना है। और खाने के बाद आपको हाथ मुंह धोकर तौलिया से पोंछ लेना है। बाकी रह जाए, यानी खाने का असर बाकी ना रह जाए कि जिसकी वजह से आपको किसी वजह से तकलीफ़ हो। तो मसला सुन्नत ये है कि कबले तमाम और बादे तमाम दोनों हाथ गट्टों तक धोए जाएं। बाज लोग सिर्फ एक हाथ या फ़कत उंगलियां धो लेते हैं, बल्कि सिर्फ चुटकी धोने पर किफ़ायत करते हैं। उससे सुन्नत अदा नहीं होती। आपको इतने टखने तक हाथ धो लेने चाहिए, क्योंकि आपकी सुन्नत अदा हो जाती है। जो आपके हाथों में जो लग रहा है मिर्च मसाला वो भी आपका निकल जाता है तौलिया से पोंछने से। तो इसकी वजह से आपके शरीर को कोई मतलब नुकसान नहीं होता, उसकी वजह से आपको तकलीफ़ नहीं होती है। तो अपने आप को तकलीफ़ में ना जाने, थोड़े से हरकत की वजह से आप अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें। तो मुस्तहब ये है कि हाथ धोते वक्त खुद अपने हाथ से पानी डालें, दूसरे से उसमें मदद ना लें। यानी दूसरे की मदद ना लें, खुद अपने हाथ से पानी डालें, दूसरे से उसमें मदद ना लें। ये मायने उसका वही हुक्म है जो वुजू का है, यानी वही हुक्म है जो आप पे वुजू का किया गया है। वुजू अपने आप ही करनी चाहिए। आप वुजू में पानी नहीं डलवा सकते किसी से। आप खुद धोते हो ना हाथ मुँह, उसी तरह आपको हाथ मुँह खुद धोने हैं। तो वुजू की तरह ही है। आलमगिरी ना करें, यानी इसमें आलस ना करें, यार तू पानी डाल दी जल्दी से ना हाथ धो लेता हूँ मैं। खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं कि खाने का असर न रहे। और भूसी या आटे या बेसन के से हाथ धोने में हर्ज नहीं, यानी भूसी आटे से आपके पास साबुन नहीं है, भूसी आटे से हाथ धोने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो मिर्च मसाला आपके खाने में था वो उंगलियों में आ गया, उसकी वजह से आपके शरीर को तकलीफ़ हो जाएगी। तो आप उसको अपने हाथों की गंदगी को, यानी आप उस मिर्च मसाले को सब कर रहे हो भूसी से, जो आटे की भूसी निकलती है उससे धो रहे हो या बेसन से धो रहे हो, तो उससे कोई हर्ज नहीं। खाने के लिए मुंह धोना सुन्नत नहीं, यानी खाने के ज़माने में साबुन से हाथ धोने का रिवाज है। यानी इसके ज़माने में साबुन से हाथ धोने का रिवाज है, उसमें भी हर्ज नहीं। मतलब पहले वो साबुन से हाथ नहीं धोते थे, आज हम लोगों के ज़माने में साबुन हैंड वॉश सब है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। आप हैंड वॉश से साबुन से हाथ साफ कर सकते हो। साबुन से हाथ धोने का रिवाज है, उसमें भी हर्ज नहीं। खाने के लिए मुंह धोना सुन्नत नहीं, यानी खाने के लिए मुंह धोना सुन्नत नहीं। मायने अगर किसी ने ना धोया तो ये नहीं कि कहा जाएगा कि उसने सुन्नत तर्क कर दी। हाँ, जुनूब ने अगर मुंह ना धोया तो मकरूह है, और हैज वाली का बेगिरह धोए खाना मकरूह नहीं। खाने से कबल ज़बानों के हाथ पहले धुलाए जाएं और खाने के बाद बूढ़ों के हाथ धुलाए जाएं, इसके बाद ज़बानों के। यही हुक्म उल्मा व मशाइख का है कि खाने से कबल उनके हाथ आखिर में धुलाए जाएं और खाने के बाद उनके हाथ पहले धुलाए जाएं। यानी खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया जाए और ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल गया है तो जब याद आ जाए ये कहे बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरी। बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से कहे, यानी बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से कहें ताकि आपके आसपास जो लोग बैठे हैं खाना खा रहे हैं हो सकता है उन्हें याद आ जाए आपकी बिस्मिल्लाह की वजह से। कहे कि साथ वाले को अगर याद ना हो तो उससे सुनकर उन्हें याद आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता कहे, मगर जब सब लोग फारिग हो चुके हों। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आहिस्ता से कहें यानी सब लोग फारिग हो चुके हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़ोर से कहें, यानी जब सब लोग फारिग हो जाएं तब अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ोर से कह सकते हो।
जोर से कहें कि दूसरे लोग सुनकर शुक्र अदा खुदा बजा लाएं। रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाए। बाज लोग सालन का प्याला न चटनी की प्याली न नमक दानी रख देते हैं। ऐसा न करना चाहिए। नमक अगर कागज़ में है तो उसे रोटी पर रख सकते हैं। हाथ या छुरी को रोटी से न पहुँचे। तकिया लगाकर न नंगे सर खाना अदब के खिलाफ है। तकिया लगाकर खाना ना खाएं, नंगे सर खाना ना खाएं, ये अदब के खिलाफ है। बाएं हाथ को ज़मीन पर टेक कर देख कर खाना भी मकरूह है। बाएं हाथ को ज़मीन पर टेक कर खाना भी मकरूह है। रोटी का किनारा तोड़कर डाल देना और यानी रोटी का किनारा तोड़कर डाल देना और बीच की खा लेना इसराफ है, बल्कि पूरी रोटी खाएं। यहाँ अगर किनारे कच्चे रह गए हैं तो उसके खाने से जरा नुकसान होगा तो तोड़ सकता है। इसी तरह अगर मालूम है कि ये टूटे हुए दूसरे लोग खा लेंगे, जाई ना होंगे, तो तोड़ने में हर्ज नहीं। यही हुक्म उसका भी है कि रोटी में जो हिस्सा फुला हुआ है उसे खोलता है, बाकी को छोड़ देता है। तो रोटी जब दस्तरख्वान पर आई तो खाना शुरू कर दे, सालन का इंतज़ार न करे। यानी रोटी जब दस्तरख्वान पे आ जाए तो सालन का इंतज़ार न करें, रोटी खाना शुरू कर दें। इसीलिए अमनून दस्तरख्वान पर रोटी सबसे आखिर में लाते हैं ताकि रोटी के बाद इंतज़ार न करना पड़े। यानी अगर कोई भूल से आपके पास जिसे पता नहीं है पहले रोटी लाकर रख देता है तो हुक्म दिया है कि रोटी का खाना शुरू कर दें, इंतज़ार ना करें। क्योंकि इसीलिए लोग बाग रोटी को बाद में लाकर रखते हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह पहले ला के रख देते हैं ताकि लोग बाग रोटी खाना ना शुरू कर दे। तो वहाँ पर गिर गया, इस्तान ना करना पड़े। दाहिने हाथ से खाना खाएं, हाथ से लुकमा छूट कर दस्तरख्वान पर गिर गया, उसे छोड़ देना इसराफ है, बल्कि पहले उसको उठाकर खाएं। रकाबी या प्याले में बीच में से इस्तेयान न खाएं, बल्कि एक किनारे से खाएं। जो किनारा उसके करीब है वहाँ से खाएं। जब खाना एक किस्म का हो तो एक जगह से खाएं, हर तरफ ना मारें। हाँ, अगर तबाक में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लाकर रखी गई हैं तो इधर उधर से खाने की इजाज़त है कि ये एक चीज़ नहीं। खाने के वक्त वहाँ पाँव बिछाने और दाहिने खड़ा यानी दाहिने खड़ा रखें, एक पाँव को बिछा लें, दाहिने पैर को खड़ा रखें। खाना खाते समय खड़ा रखें। ये सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखें, यानी सुरीन पर बैठ जाएं, दोनों घुटने खड़े कर भी खा सकते हैं। खड़े करें। गरम खाना ना खाएं और ना खाने पर फूकें, न खाने को सूंघें। खाने के वक्त बातें करता जाए, बिल्कुल चुप रहना मसूइयों का तरीका है, मगर बेहुदा बातें न बकें, बल्कि अच्छी अच्छी बातें करें। खाने के बाद उंगलियां चाट लें, यानी खाना बातें करके अच्छी अच्छी बातें करके खाना खाएं, यानी चुप होकर खाना ना खाएं। तो ये मजूसियों का तरीका है, ये मजूसियों का तरीका है चुप होकर खाना खाना, मगर बेहुदा बातें ना करें। खाना खाते समय अच्छी अच्छी बातें करें जिससे समझ बढ़े। खाने का तरीका, खाना खाते समय आप खाने का तरीका भी बता सकते हो, कुछ भी अच्छी बातें बता सकते हो, अच्छी अच्छी बातें करें। बर्तन को उंगलियों से पोंछकर चाट लें। हदीस में है, खाने के बाद जो शख्स बर्तन चाटता है तो वो बर्तन उसके लिए दुआ करता है, कहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नुम की आग से आज़ाद करे, जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया। और रिवायत में है कि बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है। खाने की इब्तिदा नमक से की जाए और ख़त्म भी इसी पर करे, इससे 70 बीमारियां दफ़ा हो जाती हैं। बजरिया रदुल मुफ्तार, यानी नमक से शुरू करें, नमक से ही ख़त्म करें, इससे 70 बीमारियां दफ़ा हो जाती हैं। माशाल्लाह, रास्ता और बाज़ार में खाना मकरूह है।
रास्ता और बाजार में खाना मकरू है। मकरू है तो मकरू है। दस्तरख्वान पर रोटी के टुकड़े जमा हो गए, अगर खाना है तो खाएं वरना मुर्गी गाय बकरी वगैरह को खिला दें। यही एहतियात की जगह पर रख दें कि चींटियाँ या चिड़ियाँ खा लेंगी, रास्ते पर ना फेंकें। यानी दस्तरख्वान पर इतना खाना जमा हो गया है कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद तो उस खाने को ऐसी जगह रख दें या चींटियाँ खा लें या चिड़िया खा लें, जिससे वो खाना जाया ना हो, रास्ते में ना फेंकें। मसला 19, खाने में ऐब बताना ना चाहिए, ना ये कहना चाहिए कि बुरा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी खाने को ऐब ना लगाया, पसंद आया तो तनाबुर फरमाया वरना ना खाया। खाना खाते वक्त जब कोई आ जाता है तो हिंदुस्तान का उफ़र ये है कि उसे खाने को पूछते हैं, कहते हैं आओ खाना खाओ। अगर न पूछे तो तनहा करते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं। ये बात मायने दूसरे मुसलमान को खाने के लिए बुलाना अच्छी बात है, मगर बुलाने वाले को ये चाहिए कि ये पूछना महज नुमाइश के लिए ना हो, बल्कि दिल से पूछे। ये नुमाइश के लिए ना पूछे कि खाना खा ले, दिल से उससे पूछे आ भाई मेरे साथ बैठकर खाना खा ले, आजा भाई। ये ना कहना चाहिए कि यह बिस्मिल्लाह कहने के कोई मायना नहीं, यानी नुमाइश के लिए ना हो बल्कि दिल से पूछे। ये भी रिवाज है, जब पूछा जाता है तो वो कहता है बिस्मिल्लाह ना कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी यही बोलते हैं बिस्मिल्लाह, पढ़ो बिस्मिल्लाह। तो ये ना कहना चाहिए, जब वो खाने के लिए पूछ रहा है तो उस टाइम आपको बिस्मिल्लाह नहीं कहनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह ये ना कहना चाहिए कि यहाँ बिस्मिल्लाह कहने के कोई मायना नहीं। उस मौके पर बिस्मिल्लाह कहने को उलमा ने बहुत सख्त ममनुआ फरमाया, यानी मना फरमाया, बल्कि ऐसे मौके पर दुआयाँ अल्फाज कहना बेहतर है। मसलन अल्लाह ताला बरकत दे, ज़्यादा दे। ये चीज़ हमको बहुत देर बाद पता चली थी, अल्लाह ताला बरकत दे, ज़्यादा दे, क्योंकि हमने जो हमारे यहाँ आलिमा थे उनसे कहा, वो खाना खा रहे थे तो उसी टाइम हम पहुँच गए थे, तो उन्होंने कहा आया हसीना खाना खा ले। मैंने पढ़ो बिस्मिल्लाह, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, खाने में आपको बरकत दे। तो उस टाइम से हमको इसका पता चला था, तो हम लोग भी बिस्मिल्लाह ही बोलते थे, क्योंकि ये सिखाया गया था शुरू से। तो जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो हमारे जहन में भर जाता है बचपन से, तो हमें यही बिस्मिल्लाह पढ़ो बिस्मिल्लाह, हमारे बड़े बोलते थे तो मैंने भी ये गीत रट लिया कि पढ़ो बिस्मिल्लाह। तो तब वो मौलवी ने यानी आलिम साहब ने बताया था, तब से हमें इस चीज़ का पता चला था। तो लेकिन हम लोगों को जब पुरानी आदत पड़ जाती ना, कभी कभी हम ये लोग बोल भी जाते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाह। ऐसा नहीं कि हम बोलें कि बरकत दे अल्लाह ताला आपके खाने में 24 घंटा, क्योंकि हमें वो जो पुरानी आदत है ना वो बहुत दिनों में जाती है। तो इसलिए ही कहा जाता है बचपन से अच्छी बातें सिखाई जाएं बच्चों को, ताकि उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें रहें, दीन की बातें रहें, समझदारी रहें, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, सोने का तरीका, बोलने का तरीका, सारी तर्जुमा यानी इस हदीस में सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला बरकत दे, ज़्यादा दे। क्या बोलना चाहिए हमको? जब हमसे कोई खाना खा रहा और उस टाइम हमसे कहे आ जाओ खाना खा लो, तो हमें कहना चाहिए अल्लाह ताला बरकत दे और ज़्यादा दे। क्या बोलना चाहिए हमको? अल्लाह ताला बरकत दे खाने में और ज़्यादा दे। ठीक है। तो मसला बाप बेटे के माल की हाजत है, मगर इतिहास ज़रूरत उस वजह से है कि उसके पास दाम नहीं कि उस चीज़ को ख़रीद सके, तो बेटे की चीज़ बिला किसी मुआवजा के इस्तेमाल करना जायज़ है। यानी बाप के ऊपर बेटे की चीज़ बिना मुआवजा के यानी बिना कीमत दिए बेटे की चीज़ को बाप इस्तेमाल कर सकता है। उस टाइम बाप पे कोई कीमत नहीं है, बेटे को कीमत दे तो उसकी बेटे की चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है बिना कीमत के, यानी बाप इस्तेमाल कर सकता है। बेटे की चीज़ बिना किसी मुआवजा के इस्तेमाल करना जायज़ है। और अगर दाम है तो मगर चीज़ नहीं मिलती तो मुआवजा देकर ले,
ये उस वक्त है कि बेटा नालायक है, और अगर लायक है तो बगैर हाजत भी उसकी चीज़ ले सकता है। यानी जब बच्चा नालायक है उस टाइम में कि वो अपनी चीज़ अपने पैसों से खरीदेगा, जब बच्चा लायक है तो अपने माँ बाप के लिए वो चीज़ ला कर देगा। मसला, एक शख्स भूख से इतना कमज़ोर हो गया कि घर से बाहर नहीं जा सकता कि लोगों से अपनी हालत बयान करे, तो किसको उसकी ये हालत मालूम है, उस पर फ़र्ज़ है कि उसे खाने को दे ताकि घर से निकलने की काबिल हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो भूख से मर गया। तो जिन लोगों को उसका ये हाल मालूम था सब गुनहगार हुए। यानी जितने को वो मालूम था कि वो भूख से मर जाएगा, वो घर से बाहर लेकर के कमा नहीं सकता, तो जितनों को मालूम था उनको इतना खाना देना चाहिए कि वो सेहतयाब हो जाए और घर से बाहर जाकर वो कमा कर ला सके अपने लिए, इतना हो जाना चाहिए। अगर वो भूख से मर जाता, वो जितनों को मालूम था वो सब गुनहगार होंगे। लोगों को उसका ये हाल मालूम था तो सब गुनहगार हुए। अगर ये शख्स जिसको उसका हाल मालूम था उसके पास भी कुछ नहीं है उससे कि उसे खिलाए, तो उस पर ये फ़र्ज़ है कि दूसरों से कहे और लोगों से कुछ मांग लाए, और ऐसा ना हुआ तो वो मर गया। तो ये सब लोग जिसको उसके हाल की खबर थी गुनहगार हुए। और अगर ये शख्स घर से बाहर जा सकता है मगर कमाने पर कादिर नहीं है तो जाकर लोगों से मांगे, और जिसके पास सदके की किस्म से कोई चीज़ हो उस पर देना वाजिब है। यानी किसी के पास कोई चीज़ सदके की रखी है तो उस टाइम उस आदमी को देना वाजिब है, क्योंकि उसके लिए बाहर जाकर दूसरा शख्स मांग सकता है कि वो ऐसे शख्स को मालूम है उसकी हालत कि इस हालत में है कि मैं भी इस हालत में हूँ और वो भी इस हालत में है, तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ होता है कि मैं दूसरे से कहूँ भाई तुझ पे इतना पैसा है, तू उसकी मदद कर सकता है, बहुत बुरे हाल में तू उसकी मदद कर दे, तो उस पर वो सदक़े का पैसा रखा है तो उस सदक़े से पैसे से उस इंसान की वो मदद कर सकता है। तो चलिए एक भाई के दूसरा भाई काम आना चाहिए, कर देना वाजिब है। और अगर वो मोहताज शख्स कमा सकता है तो काम करके पैसे हासिल करे, उसके लिए मांगना हलाल नहीं। अगर वो कमा सकता है, इतना अष्टपुष्ट है, वो कमा सकता है तो उसके लिए मांगना हर्ज नहीं, हलाल नहीं है। मोहताज शख्स अगर कमाने पर कादिर नहीं है मगर ये कर सकता है कि दरवाज़ों पर जाकर सुबाल करे, तो उस पर ऐसा करना फ़र्ज़ है। जैसा न किया और भूख से मर गया तो गुनहगार होगा। आलस की वजह से आप दूसरे के पास नहीं गए कि वो बीमार है, परेशान है, भूख से बुरा हाल है और मुझे पता है मैं सिर्फ अपने आलस की वजह से किसके पास जाऊं, कौन इसकी मदद करेगा, तो उस आलस की वजह से मैं नहीं गया तो मुझ पर ही गुनहगार होऊंगा, यानी मैं ही गुनहगार होऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता है तो आप उससे आस पड़ोसी से जाकर कह सकते हो और वो आपके कहने पर उसकी मदद कर देता है, तो आप भी उसके सवाब के हकदार होते हो, क्योंकि आपकी वजह से वो भूख से मरने से बच गया। खाने में पसीना टपक गया या राल टपक पड़ी या आंसू गिर गया, वो खाना हराम नहीं है, खाया जा सकता है। उसी तरह अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिल गई और उससे तबिया को नफ़रत पैदा हो गई, वो पिया जा सकता है, यानी वो भी पिया जा सकता है कि लार, आंसू, पसीना ये हराम नहीं है लेकिन गंदा है, मतलब वो आ जाता है तो घिनसी आ जाती है, मगर ये पिया जा सकता है। रोटी में अगर उपले का टुकड़ा मिला और वो सख्त है तो इतना हिस्सा तोड़ कर फेंक दे, पूरी रोटी को नजीम नहीं कहा जाएगा, यानी पूरी रोटी को नहीं फेंका जाएगा। अगर उसमें नमी आ गई है तो बिल्कुल ना खाएं, यानी उसमें पूरे में नमी आ गई तो बिल्कुल ना खाएं। जैसे कि कंडों से रोटी पकाई जाती है और कंडों का टुकड़ा उस रोटी के अंदर आ गया, कंडे का टुकड़ा,
तो उतनी चीज़ को आप रोटी के जो कंडा फंसा हुआ है उतनी चीज़ को आप रोटी को निकाल के फेंक सकते हो, और उसमें नमी नहीं आई है कंडे की वजह से, मतलब बदबू या जो भी नमी नहीं आई है, तो आप उसे खा सकते हो। अगर उसमें नमी आ गई है तो आपको वो चीज़ फेंकनी जाया करनी पड़ेगी, मतलब खा नहीं सकते उसमें, बिल्कुल ना खाएं उसको, इसमें मना लिखा है। अगर उसमें नमी आ गई है तो बिल्कुल ना खाएं। यानी मसाला, नाली वगैरह किसी नापाक जगह में रोटी का टुकड़ा देखा तो उस पर ये लाजिम नहीं कि उसे निकाल कर धोए और किसी दूसरी जगह डाल दे। ये उस पर नाली मतलब फर्ज नहीं है कि उसने रोटी देखी नाली में और निकाल कर धोकर दूसरी जगह पर रख दे, ये ज़रूरी नहीं है। जगह डाल दे, दूसरी जगह डाल दे, यानी इसको धोकर दूसरी जगह पर डाल दे, खाना ज़रूरी नहीं है चीज़ को। नाली वगैरह किसी नापाक जगह में रोटी का टुकड़ा देखा तो उस पर यह लाजिम नहीं कि उसे निकाल कर धोए और किसी दूसरी जगह डाल दे। यानी उस पर ये लाजिम नहीं है, अगर वो कर सकता है कि उसे लग रहा है कि ये रोटी टुकड़ा किसी काम आएगा, धोकर बड़ा टुकड़ा तो डाल सकता है, लेकिन लाजिम नहीं है। वो नाली कोई नापाक चीज़ पर डला हुआ, नाली गंदी जगह पर, उसके लिए वो निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। तो गेहूं के साथ आदमी का दांत भी चक्की में पिस गया। उस आटे को न खुद खा सकता है न जानवरों को खिला सकता है। यानी गेहूं के साथ आदमी का दांत भी चक्की में पिस गया, तो उस आटे को न खुद खा सकता है न जानवरों को खिला सकता है। वो आटा बेकार हो गया जिसका दांत उसमें पिस गया। गोश्त सड़ गया तो उसका खाना हराम है। अगर गोश्त में आपको बदबू आ रही है, यानी बुस गया यानी सड़ गया, तो वो गोश्त खाना आपके लिए हराम है। तो बकरा ईद पे लोग ऐसे जमा कर लेते हैं, फ्रिज को ठांस कर भर लेते हैं, तो फिर उसमें बदबू आने लगती है, उसे धो कर उबाल कर खाते हैं, लेकिन वो हराम है वो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी इसलिए बता रहे हैं। हम करते हैं तो ऐसे बता रहे हैं। नहीं, बाग में पहुंचा, वहाँ फल गिरे हुए हैं, तो जब तक मालिक के बाग की इजाज़त ना हो फल नहीं खा सकता। यानी बाग में पहुंचा और फल गिरा हुआ है, उसे उठाकर भी नहीं खा सकता जब तक मालिक की इजाज़त ना मिले। उस फल पे आपका हक नहीं है, कोई खा नहीं सकते आप उस फल को। इजाज़त दोनों तरह हो सकती है, सराहनत इजाज़त हो, मसलन मालिक ने कहा दिया हो कि गिरे हुए फलों को खा सकते हो, या दलालत इजाज़त हो, यानी वहाँ ऐसा उफर व आदत है, बाग वाले गिरे हुए फलों से लोगों को मना नहीं करते, तो दरख्तों से फल तोड़कर खाने की इजाज़त नहीं। यानी वो बाग वाला इतना अच्छा है कि गिरे हुए फलों को ही सबको मालूम है, गिरे हुए फलों से ये मना नहीं करता, तो वहाँ गिरा हुआ फल खा सकते हो। लेकिन आपकी नीयत ऐसे कर जाएगा मैं गिरा हुआ तो खा ही रहा हूँ, उसके ऊपर से भी जला के खा सकता हूँ, ये मना है। तोड़ कर भी खा सकता हूँ, तो मगर किसी सूरत में ये इजाज़त नहीं कि वहाँ से फल उठा लाए। यानी इस किसी भी सूरत में ये इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ से फल उठा लाओ। उन सब सूरतों पर उफर व आदत का लिहाज है, और अगर उफर व आदत न हो या मालूम हो कि मालिक को नागवारी होगी तो खाना जायज़ नहीं। ये मालूम पड़ गया कि मालिक को नागवारी होगी, फल गिरा हुआ है तो मैं खा लूँगा, यहाँ पर ही यहीं खड़े होकर खा लूँगा, तो ये भी नागवारी होगी। और अब बहुत से लोग वो फल गिरा हुआ खा भी लेते हैं, घर भी ले आते हैं, तो ये नागवारी है, मतलब लाना नहीं है आपको फल किसी भी हालत में। उसने सिर्फ खाने की याद दी है, लाने की नहीं दी है, तो आपको घर फल नहीं लाना उठाकर। खरीफ के मौसम में दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, अगर वो पत्ते काम के हो तो उठा लाना नाजायज़ है। और यानी गिर जाते हैं पत्ते, तो अगर आपके किसी काम के हैं तो लाना जायज़ है, यानी आप उससे आग जला सकते हो, सर्दी से बच सकते हो। और पत्ते वो गिर गए यानी झड़ गए, पतझड़ की वजह से, और पत्ते बेकार ही पड़े हुए हैं, तो उन्हें आप इकट्ठा करके ला सकते हो, वो आपके लिए जायज़ है। तो दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, अगर वो पत्ते काम के हों तो उठा लाना जायज़ है, ना जायज़ है। यानी वो पत्ते आपके काम कर रहे हैं
तो लाना नाजायज़ है। अगर आपको वो मालिक कह देता है कि ये पत्ते आप ले आ सकते हो, ये मेरे किसी काम के नहीं है, तो आप ला सकते हो, अपने घर पे आग जला सकते हो, लेकिन इजाज़त के साथ। वो पत्ते भी नाजायज़ हैं, आप उन पत्तों को भी नहीं ला सकते उठाकर, वो पत्ते भी आपके लिए नाजायज़ हैं। वो पतझड़ की वजह से पत्ते झड़ गए, पड़े हुए बेकार, लेकिन उनको भी पत्तों को काम के हो तो उठा लाना नाजायज़ है। आपके काम के ना उठा लाना नाजायज़ है, नाजायज़ है। और मालिक के लिए बेकार हो, काम में नहीं लाता, बाहर जलाने वाले उठा लाते हैं, ऐसे पत्तों को उठा लाने में हर्ज नहीं। यानी वो पत्ते बेकार है, मालिक के किसी काम के नहीं है, और वो बेकार में ही उन पत्तों को जला देगा, तो ऐसे पत्ते लाना जायज़ है, ना जायज़ नहीं। जैसा कि हमने पहले बताया था, आपके पत्ते वो काम के हैं, जल जाएंगे, वो मालिक के किसी काम के नहीं है, वो जला देगा, तो उन पत्तों को आप ला सकते हो। अब पूछ कर ला लो, ले आओ तो और बेहतर बात है। दोस्त के घर गया, जो चीज़ पकी हुई मिली खुद लेकर खा ली, या उसके बाग में गया और फल तोड़कर खा लिए, अगर मालूम है कि उसे नागवार न होगा तो खाना जायज़ है, मगर यहाँ अच्छी तरह गौर कर लेने की ज़रूरत है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि ये समझता है कि उसे नागवार होगा, हालांकि उसे नागवार है। यानी दोस्त के घर गया, जो चीज़ पकी हुई मिली खुद लेकर खा ली। यानी दोस्त के घर गया, दोस्त के घर आया हूँ, खुद पकी देखी, उठाया, अड़िए में हाथ डाला और खा लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ उसके बाग में गया, या उसके बाग में गया, दोस्त के बाग में गया, वहाँ खा ली, गया और फल तोड़कर खा लिए, मगर मालूम है कि उसे नागवार न होगा तो खाना जायज़ है। आपको मालूम है वो खुश होगा, मुझसे नागवार न होगा, तो आप खा लीजिए, आपके लिए जायज़ है। और आपको मालूम है वो आपसे दुखी रहेगा, मना नहीं कर पा रहा, तो आपके लिए वो नाजायज़ है। यानी आपका दोस्त है, वो आपको मना नहीं कर पा रहा, आप जाते उसके घर जाकर कोई भी चीज़ आपकी उसकी फ्रिज में से निकाल के खा ली, या आप उसके बाग में गए तो आपने फल तोड़ के खा लिया, लेकिन आपसे वो मना नहीं कर पा रहा है शर्म की वजह से, लेकिन वो ना खुश है उस चीज़ से, तो आपके लिए वो नागवार है। अगर खुश होकर कहता है वो और के खा ले, कुछ भी खा ले, या तेरा ही है, तो वो आपके लिए जायज़ है। रोटी को छुरी से काटना नसारा का तरीका है, मुसलमान को उससे बचना चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत हो, मसलन डबल रोटी की छुरी, यानी डबल रोटी की छुरी से काटकर उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं तो हर्ज नहीं। यह दावतों में काट कर उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं तो हर्ज नहीं। दावतों में भी तो टुकड़े कर दिए जाते हैं, सिर मालों को 4-4 टुकड़े किए जाते हैं, तो उसका भी कोई हर्ज नहीं। तो उसी तरह छुरी से काट कर टुकड़े बनाने में हर्ज नहीं। यहाँ मकसूद दूसरा है। उसी तरह अगर मुस्लिम रान भुनी हुई हो और छुरी से काट कर खाई जाए तो हर्ज नहीं। यानी रांग भुनी हुई है, कर्री भुनी है, वो नरम नहीं भुनी है, तो उसे छुरी से काट कर खाई जाए तो हर्ज नहीं। रान है पूरी, मतलब बोटी नहीं है, बोटियों को आप काट काट खाओ। रान है पूरी, जो अरब में मिलती है, पूरी रान होती है, पुलाव को बना देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं पूरी रान को, तो नोच नोच के खाते हैं। आप छुरी से भी काट कर खा सकते हैं, कि बहुत सख्त है, वो गली नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं। तो मुसलमानों के खाने का तरीका ये है कि फर्श वगैरह पर बैठकर खाना खाते हैं, तो मेज कुर्सी पर खाना नसारा का तरीका है। यानी ये नसारा का तरीका है, इससे इज्तिनाब बचना चाहिए। मेज कुर्सी से खाने से इज्तिनाब बचना चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को हर काम सल्फ़े सोलेहीन के तरीके पर करना चाहिए, गैरों के तरीक़ों को हरगिज़ इख्तियार न करना चाहिए। यानी अपने साहबाओं के तरीक़ों पर चलना चाहिए, गैरों के तरीक़ों को कोई अख्तियार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेज़ कुर्सी हम घरों में लगा लेते हैं, शोभाबंदी की वजह से उस पर बैठकर खाते हैं, लेकिन दस्तरखान बिठाकर ही खाना चाहिए। मसला खमीरी रोटी पकवाने में नानवाई में से खमीर लेते हैं, फिर यानी नानवाई से खमीर लेते हैं, फिर उसके आटे से उसे उसी अंदाज से नानवाई ले लेता है,
तो उससे हर्ज नहीं। यानी आप हलवाई से खमीर लेने जाते हो और उसी खमीर का वो आटा ले लेता है तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप उससे खमीर लेने जा रहे हो, भाई खमीर दे दे, मैं रोटी या नान बनाऊंगा, तो उससे हर्ज है, क्योंकि आप मांग कर ले जा रहे हो, पैसे से ला सकते हो उससे। तो चलिए, खाना खाने के बाद खिलाल करने में जो कुछ दांतों में है से, यानी खाना खाने के बाद बहुत से लोगों ने चंदा करके खाने की चीज़ तैयार की। यानी बहुत से लोगों ने चंदा करके खाने की चीज़ तैयार की और सब मिलकर उसे खाएंगे। तो चंदा सब ने बराबर दिया और खाना कोई कम खाएगा कोई ज़्यादा, इसमें हर्ज नहीं। इसी तरह मुसाफिरों ने अपने तोसे और खाने की चीज़ें एक साथ मिलाकर खाईं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। अगरचे कोई कम खाएगा कोई ज़्यादा खाए, या बाज की चीज़ें अच्छी हैं और बाज की वैसी नहीं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई ज़्यादा खाए या ज़्यादा खाए, लेकिन चंदा करके सबने पैसा इकट्ठा किया है, तो इसमें कोई ये नहीं कि मैंने ज़्यादा खा लिया और तूने कम खाया। खाना खाने के बाद खिलाल करने में जो कुछ दांतों में से रेशा वगैरह निकला, बेहतर है कि उसे फेंक दें। निकल गया तो उसमें भी हर्ज नहीं। और खिलाल का तिनका या जो कुछ खिलाल से निकला उसको लोगों के सामने ना फेंके, बल्कि उसे लिए रहे जब तक के सामने सस्ता आए उसमें डालने फूंक दे। यानी फूल और मेवे के तिनके से खिलाल न करें। यानी सामने वाला आपके वो जो आपने खिलाल किया है और तिनका जो भी गंदगी आपके मुंह से निकली है वो सामने वाला गिनिया जाएगा, तो उस टाइम तर करें कि वो सामने वाला हट जाएगा, उसके बाद थूक दे, उसको निकाल के फेंक दे। खिलाल के लिए नीम की सीख बहुत बेहतर है। खिलाल के लिए नीम की सीख का इस्तेमाल करें, नीम की सीख से निकालें, वो बेहतर है। तो कि उसकी तलखी से मुंह की सफाई होती है और ये मसूड़े के लिए भी मुफीद है। झाड़ू की सीखें भी उस काम में ला सकते हैं, जबकि वो गोरी हो, मुस्तन न हो, यानी नई हो जब ला सकते हो झाड़ू की चीज़ को इस्तेमाल में, लेकिन वो आपने इस्तेमाल कर ली, उस सीख को आप ला नहीं सकते इस्तेमाल में। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें खाने के बारे में, और किससे लेनी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, कहाँ से उठानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, बहुत सी चीज़ें हमने सीखी है। क्योंकि हमारी वीडियो में शुरू से आगे तक बने रहिए, हम आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें यानी हदीस की बातें सिखाते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमें उनके ही सुन्नतों पे चलना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया दीन दुनिया की भलाई की चीज़ में, दीन में, तो हमें दीन के रास्ते चलते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली वीडियो में मिलेंगे।